गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स। आज ब्लॉग में बहुत कुछ खास है, तो आप सब बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहला काम जो है, मैं झाड़ू लगाने में लग गई हूँ, क्योंकि आज संडे का दिन है और आज थोड़ा सा लेट जगी हूँ, मतलब बहुत मॉर्निंग में नहीं उठी हूँ। उठने के बाद फिर सीधे झाड़ू में ही लग गई हूँ। बर्तन भी अभी थोड़े पड़े हैं, तो सबसे पहले घर की क्लीनिंग होगी, फिर माता रानी की अच्छे से पूजा होगी। जो भी मेरी दिनचर्या होती है जैसी भी, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, क्योंकि आप सभी मेरी दिनचर्या पसंद करते हैं और अदर वीडियो अगर मैं डालती हूँ तो उसे आप लोग पसंद कम करते हैं। तो देखिए, पूरे घर में अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, सफाई हो गई है। ये गिट्टियाँ देखिए फिर से फैल गई हैं। कुछ लोग मुझे सजेस्ट भी कर रहे थे जब मैं गिट्टी भर के रख रही थी बोरियों में, कि साधना ये फिर से वैसे ही फैल जाएंगी, आपकी मेहनत बर्बाद जाएगी। वो एकदम सही बोल रही थी। देखिए, वैसे ही गिट्टियाँ फैल गई हैं। स्पेस तो यहाँ पे है। किचन बहुत ज़्यादा मन है बनवाने का मेरा यहीं पे जस्ट, क्योंकि किचन में खाना बनाना अच्छा लगता है। जब मैं किसी और की वीडियो देखती हूँ किचन में खाना बनाते हुए, बढ़िया बिंदास सा किचन होता है, तो मुझे अच्छा फील होता है। फिर सोचती हूँ कभी मैं भी किचन बनवाऊँगी, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं बन रहा है, तो संतोष ही करना होगा। संतोषम परमम सुखम कहते भी हैं। फिर देखिए, पूरे घर में झाड़ू लग गया है। यहाँ पे मैं पानी डाल दूँगी। थोड़ा सा चिपचिप सा हो रहा है। बर्तन मैंने धुल लिया है, पोछा लगाना है, बस हो गया। थोड़ा पानी डाल दूँगी, क्योंकि जो सींक वाला झाड़ू होता है उससे हम झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन अभी घर में वो है नहीं है। पता नहीं कहाँ बच्चों ने रख दिया है। फिर देखिए, बिस्तर सारा मैंने निकाल लिया है। चादर तकिया की खोली जो होती है, क्योंकि गंदे हो रखे थे। बिस्तर बाद में लगाऊंगी नहाने के बाद, क्योंकि बर्तन मैंने धुला, झाड़ू लगाई हूँ, पोछा लगा रहे हैं, तो हल्का फुल्का क्या होता है, कपड़े भीग जाते हैं। तो भीगे हुए कपड़े में जब हम बिस्तर लगाएंगे तो वो चिपचिपा हो जाएगा, गंदा लगेगा। इसलिए पोछा लगाने के बाद घर जब सूख जाएगा, नहा के आऊँगी, उसके बाद फिर मैं बिस्तर बना दूँगी। गद्दे वैसे ही पड़े हुए हैं। खोली ओली मैं ले गई हूँ, क्योंकि आज भिगो के रखना है। संडे का दिन है, छुट्टी का, तो बच्चे भी घर में हैं, सभी बैठे हैं। छुट्टी के दिन की दिनचर्या मेरी ऐसे ही होती है, थोड़ा लेट लपेट। मंदिर आज नहीं जा पाई हूँ, जहाँ जाया करती थी नवरात्रि के दिनों में। आज शाम को जाऊँगी। नहीं, अभी 9 दिन मैंने नियम बना रखा था। बेटी शाम को जाती थी, अपनी सहेलियों के साथ जला के आ जाती थी दीप। मॉर्निंग में मैं जाती थी, लेकिन आज मैंने सोचा चलो मैं शाम के चली जाऊँगी, क्योंकि आज घर भी बदलना है मेरे भगवान जी का। आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ मैं भगवान जी को रखूँगी। आप सभी समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो यहाँ बहुत अच्छे से पोछा लगाऊंगी। यहाँ बक्सा भी रखा है, और जब बारिश होती थी ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थोड़े बहुत बूंद चूते थे पानी के छत से, तो इसलिए यहाँ भगवान में नहीं रखती थी। अभी बारिश का मौसम मेरे हिसाब से चला ही गया है, तो अब मैं यहीं पे स्थापित करूँगी प्रभु को बहुत अच्छे से। ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं। संडे का दिन बड़ा बिजी होता है और बहुत मेहनत लग जाती है। मुझे टाइमिंग का कुछ पता ही नहीं चलता। अभी 7:30 बज रहे हैं। धूप देखिए भयानक वाली है। खुशी को मैंने कह रखा है कि नाश्ता आज तुम बना लेना, जैसा बनाओ वैसा ही सही, क्योंकि जब ख़राब चीज़ें हम नहीं खाएंगे बच्चों की, तो बच्चे सीखेंगे कैसे। तो अच्छा बनाएगी तो सही, ख़राब बनाएगी तो सही, उसी को मैंने सहेज रखा है। इधर निरमा मंगा ली हूँ, सर्फ एक्सल, क्योंकि संडे का दिन है, बच्चों के ड्रेस हैं, तो अभी इतनी गर्मी है तो पसीना वसीना बहुत आता है कपड़ों में। तो सर्फ एक्सल से भिगो के रख दो ना 1 घंटे, उसके बाद धुलो, तो एकदम से मैल भी छूट जाता है और सफाई भी हो जाती है। फाइनली कपड़े भिगो के रख दी हूँ और स्नान हो गया है। बाल बाल धुल के बिंदास, क्योंकि संडे है तो बाल तो धुलना है। और जूड़ा बना हुआ है, ये देखिए। अब अपने बालों को अच्छे से मैं सुखा लूँगी। बालों ने मुझे बड़ी राहत दी है फ्रेंड्स। क्या राहत दी है बताऊँगी आप लोगों से। यहाँ आंगन में भी पानी डाल के धुली हूँ। क्या होता है, जूठा उठा यहाँ भी रख जाता है, और नवरात्रि के दिन में हम व्रत रहें या ना रहें, थोड़ी सी जूठा उठा कहीं रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम बूढ़ते रहते फिर उसी हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ भी धुल ली हूँ, बालों को अच्छे से झाड़ के सुखा ली हूँ। और अब चलिए बाल बाल बना लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि बालों में कितनी राहत है मेरे। फाइनली तैयार हो गई हूँ। मंदिर नहीं जाऊंगी, वहाँ जहाँ पूजा करने जाती थी, लेट हो गया है, लेकिन यहाँ जस्ट पास में जो देवी मैया रखी है वहाँ आरती वारती में जाऊंगी।
देखिए आज मैं आप लोगों को अपना पूजा रूटीन दिखाऊंगी, मतलब घर में नवरात्रि के दिनों में कैसे पूजा करती हूँ। और इधर देखिए बालों को मैं अपने दिखा रही हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है मेरा बालों की तरफ से, क्योंकि बाल मेरे थोड़े घने लग रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं, टूटते भी नहीं हैं। कितने भी उलझे बाल हों टूटते नहीं हैं। तो ये देखिए फाइनली अब मेरे बाल बढ़ेंगे, घने होंगे। चलिए रेडी सेडी हो गई हूँ फ्रेंड्स। बालों को मैंने आप लोगों को दिखाया ना, झड़ना बंद हो गए हैं। आप लोग कह रहे थे तेल दिखाओ, तो किसी वीडियो में प्रॉपर दिखाऊंगी जब मैं तेल लगाऊंगी तब, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप लोग को ये दिखा रही हूँ कि बाल मेरे सच में झड़ना एकदम बंद हो गए। बहुत ज़्यादा मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा झड़ते थे। अभी मैं अगर उलझे बालों को ना छुटाऊँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर भी अगर मैं 5वें दिन छुटाऊँगी तब भी बाल इतने ही टूटेंगे। तो थैंक गॉड इस तेल का, जिसने मेरे बालों की रक्षा कर लिया है। उसके बाद फिर आज मंदिर भी बदलना है। हमारे भगवान को मैं इस वाले रूम में लाऊंगी। यहाँ ये देखिए मैंने सफाई वफाई करी है, यहाँ बैठाऊंगी, क्योंकि वहाँ खाना बनता है, अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। खाना जहाँ बनता है, दाल फ्राई होती है, सब्जी फ्राई होती है, स्मेल आती है, अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। तो यहाँ उनको मैं स्थापित कर दूँगी, बैठा के पीढ़े में बिछा उछा दूँगी, सजा उजा दूँगी थोड़ा सा। आज भगवान का घर मतलब चेंज करना है कुल मिला के। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमें रेंट वाले घर में जाना है, हमें नए घर में शिफ्ट होना है, वैसे ही आज मेरे भगवान इस वाले रूम में शिफ्ट होंगे। ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैं उठा के ले आई हूँ मंदिर से। जितने भी भगवान थे इनको भी अच्छे से रगड़ के साफ़ करना है। जिस दिन नवरात्रि लगी थी उस दिन मैंने सफाई करी थी, लेकिन वहाँ क्या दिक्कत थी फ्रेंड्स, किचन था, सब्जी छौको, कोई भी चीज़ बनाओ तो वो सारी स्मेल जो भगवान को बहुत ज़्यादा सूंघने को मिलती थी, तो इसलिए मुझे अजीब लग रहा था। किचन में भगवान को रखना अच्छी बात नहीं है। और एक पंडित जी ने भी बताया था कि यहाँ पे किचन में मत रखिए भगवान जी को। यहाँ आप लोग जब खाना पीना बनाते हैं, क्योंकि जब नवरात्रि नहीं होती है तो हम लहसुन प्याज भी बनाते हैं, तो वो स्मेल भगवान को अच्छी नहीं लगती रही होगी मेरे हिसाब से। इसलिए मैंने 2 पेढ़े ले लिए हैं और इस तरफ कोने की तरफ से खिसका के अच्छे से भगवान को स्थापित कर दूंगी। यहीं बैठेंगे, यहाँ पूजा पाठ भी आराम से होगा। जूठा उठा भी यहाँ नहीं होता है तो अच्छा लगेगा थोड़ा से, क्योंकि भगवान के लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए। जहाँ जैसे रह गए वैसे रह गए, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे से रगड़ के सारे फ़ोटो पोंछूंगी, फिर नहलाऊंगी, फिर आराम से पूजा करूंगी और पाठ भी करूंगी। दुर्गा सप्तशती का तो नहीं करूंगी क्योंकि 9 दिन व्रत नहीं हूँ, लेकिन जो स्तुतियाँ उसमें होती हैं, जो स्त्रोत होते हैं, उन्हें मैं पढ़ लिया करती हूँ। कभी कभी दिखाती हूँ, कभी नहीं। वहाँ बैठने की जगह नहीं होती थी, एक तरफ पढ़ना होता था तो मैं नहीं दिखा पाती थी। यहाँ स्पेस है तो आप लोगों को आज मैं दिखाऊंगी कि कैसे पूजा हम करते हैं और हमें बिना व्रत के भी कैसे प्रभु की, माता रानी की कृपा और शक्ति मिलती है। ये देखिए अच्छे से मैंने बिठा दिया है, पीला कपड़ा बिछा दी हूँ। आप सभी जानते हैं भगवान के लिए पीला और लाल ही पसंद आता है उनको। अब सभी मूर्तियों को और फोटो को अच्छे से स्थापित कर दूँगी। चुनरी मुझे मंगाना है, चुनरी मेरी माँ की ख़राब हो गई है, तो चुनरी देखो मंगाती हूँ 9वीं तक में। इतना कहूँगी, स्ट्रगल तो सभी की लाइफ में होता है, लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना तो हमें एक अजीब सी शक्ति मिलती है, कुछ चीज़ें सहने की, कुछ चीज़ें आगे सोचने की और अपनी लाइफ को बेटर बनाने की शक्ति मिलती है, बुद्धि मिलती है। इसीलिए मुझे लगता है नास्तिक नहीं हमें बनना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ में रुचि जरूर करनी चाहिए। यहाँ देखिए अच्छे से मैंने पूजा कर लिया है, भोग लगा रही हूँ, फूल भी चढ़ा दी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। आरती तो अभी नहीं कर रहे हूँ फ्रेंड्स, ये स्तोत्र है, दुर्गा सप्तशती में ही होता है, तो इसे हमें ज़रूर पढ़ लेना चाहिए अगर हम 9 दिन व्रत नहीं हैं और पूरी सप्तशती नहीं पढ़ सकते हैं तो, क्योंकि इसमें माता की कृपा बहुत होती है। तो यहाँ पे मैं पाठ कर लूँगी माता रानी का, उसके बाद फिर आरती। प्रभु आपका नाम दयानिधि है, तो दया करोगे कभी न कभी। प्रभु आपका नाम दयानिधि है, तो दया करोगे कभी न कभी।
प्रभु की पूजा पाठ हो गई है, आरती हो गई है और भजन भी हो गई है। जब भी मैं पूजा करती हूँ तो पूजा करने से पहले और पूजा करने के बाद भजन में गाती रहती हूँ, कुछ भी जो भी मुँह में आ गया। इधर देखिए खुशी ने पोहे बना दिए थे, तो हम लोग पोहे खाने जा रहे हैं। शिवा ले आया है आइसक्रीम, तो वो खा रहा है। काफ़ी टाइम हो गया है, पूजा करते करते ही 1 घंटे हो गए थे, तो मैं इधर पोहा खा रही हूँ। वैसे आरती होने वाली है माता रानी की यहाँ बगल में, लेकिन बच्चे बोल रहे थे मम्मी खा लो, नहीं पोहे ठंडे हो जाएंगे, आप आरती में शामिल हो जाना। रात को जब हम आरती में जाते हैं तो खा पी के ही तो जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है खा ले रही हूँ। सच में फ्रेंड्स, पोहे अगर ठंडे हो गए तो अच्छे बिल्कुल नहीं लगते हैं। कितनी क्यूट है यार, गलुआ चढ़े ये इधर प्रसाद ले आई, प्रसाद खा लूँ, उसके बाद फिर बिस्तर बनाऊँ। बिस्तर वैसे ही गंदा पड़ा है। पोहा खाने के बाद फिर गई आरती हो रही थी, तो सोचा प्रसाद ले आऊँ, थोड़ा सा आरती माता रानी का कर लूँगी। तो चलिए खा लीजिए, फिर देखती हूँ और क्या ब्लॉग में डालती हूँ। आप सब बने रहिएगा। अभी दोपहर का खाना भी नहीं बना है।